हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल्यूएंट क्या होता है तथा एल्यूशन से क्या अभिप्राय है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा। स्तंभ वर्ण लेखन। स्तंभ वर्ण लेखन कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधि है। शोधन की विधि है। देखिए इस विधि में क्या होता है। स्तंभ वर्ण लेखन, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इस विधि में एक ब्यूरेट काम में ली जाती है। ये एक ब्यूरेट है और इसमें सबसे निचले स्तर पर भरी जाती है। ये भरी जाती है कांच की रुई। यानी सर्वप्रथम इसमें क्या होता है कि स्तंभ का निर्माण होता है। इसके ऊपर एक फिल्टर के रूप में सेंड डाली जाती है, जिसको हम रेत बोलते हैं, और ऊपर भी रेत भरी होती है और बीच में भरा होता है ठोस अधिशोषक। ठोस अधिशोषक, क्योंकि ये विधि अधिशोषण पर निर्भर करती है। ये होता है Al2O3 ईथर आदि के अंदर घुला हुआ। तो देखिए जिस कार्बनिक यौगिक का शोधन होता है, जिस कार्बनिक यौगिक का शोधन होता है उसे उपयुक्त विलायक की सहायता से ब्यूरेट में धीरे धीरे डाला जाता है। उपयुक्त विलायक जो गतिशील प्रावस्था है एल्यूएंट कहलाता है। पर से धीरे धीरे जो कार्बनिक यौगिक हैं उसको डाला जाता है। कार्बनिक यौगिक प्लस विलायक। अब देखिए अधिशोषक पर अलग अलग स्तरों पर मिश्रण के घटकों का अधिशोषण होगा। जिसका सर्वाधिक अधिशोषण होगा वो घटक सबसे ऊपर रहेगा, फिर जिसका उससे कम अधिशोषण होगा वो थोड़े नीचे रहेगा, और जिसका सबसे कम अधिशोषण होगा वो ब्यूरेट में सबसे निचले स्तर पर होगा। जैसे ये घटक ए है, ये घटक बी है और ये घटक सी है। क्रोमेटोग्राफी में यानी कॉलम स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में अधिशोषक पर अधिशोषित घटकों के अलग अलग स्तर विद्यमान होते हैं। अलग अलग स्तर विद्यमान होते हैं। ब्यूरेट से इन्हें काटकर अलग अलग फ्लास्क में एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को एल्यूशन बोला जाता है। इस तरीके से हमने एल्यूशन को पढ़ा तथा एल्यूएंट को पढ़ा। एल्यूएंट। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।